कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे और आप सबके प्यारे से खूबसूरत से चैनल जीनियस एजू एकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ ऑपरेशंस ऑन सेट। मतलब ऑपरेशंस ऑन सेट का मतलब है कि कैसे किस प्रकार से हम किसी सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करने वाले हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को तुरंत लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अब तक इस सेट के 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके वो वीडियो देखिए ताकि चौथे वीडियो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप जाइए YouTube पे टाइप करिए जीनियस एजू एकेडमी, आपको वहां सेट के 3 वीडियो मिल जाएंगे। मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगे। चलिए स्वागत करते हैं आप सबका हमारे और आप सबके खूबसूरत से चैनल जीनियस एजू एकेडमी में। एक बार फिर से शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए 4 मोटिवेशनल लाइन कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ ना तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों ऑपरेशन ऑन सेट में हमको सबसे पहले पढ़ना है यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्या पढ़ना है? यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए यूनियन ऑफ टू सेट्स। मतलब कैसे दो सेट्स का हम यूनियन निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल यूनियन का मतलब मैं आप सबको समझा देता हूं कि यूनियन का मतलब क्या होता है। जैसे आप प्रीवियस जो क्लासेस है, छोटी क्लासेस में आप क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे दो नंबर्स का। वैसे ही आप कुछ माइंड सेट कर लीजिए यूनियन में। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि एलसीएम ऑफ टू सेट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, दोनों सेट का एलसीएम नहीं होता है। बट अगर आप वही मान के चलिएगा कि यूनियन का मतलब है कि जैसे दो नंबर का हम एलसीएम लेते थे तो हम क्या करते थे कि दोनों में जो कॉमन होता था वो भी नंबर नोट करते थे और जो कॉमन नहीं होता था उसे भी नोट करते थे। एलसीएम में हम लोग ऐसा करते थे। जस्ट बिल्कुल सेम वैसा ही क्या करना है आपको यूनियन ऑफ टू सेट्स में करना है। मतलब दो सेट्स का यूनियन हो, 3 सेट्स का यूनियन हो, कितने भी सेट्स का यूनियन हो, हम उसको बिल्कुल ऐसा समझ के चलेंगे कि हमको वहां एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम के साथ ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा समझना, जैसे मान लेते हैं let a and b are let a and b, मैं से ब्लू कलर से लिखता हूं ज्यादा आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए इसको लिखते हैं let a and b are two finite sets such that कुछ इस प्रकार हमारे पास दो सेट हैं। a इज इक्वल टू, मान लेता हूं इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं a1 a2 a3 डॉट डॉट a20 तक है। हम कुछ और एलिमेंट कम ही ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लेते हैं a4 है और a5 है और a6 है। ठीक है, हमारे पास a और b दो फाइनाइट सेट हैं। a में कुछ एलिमेंट लिया हूं a1 a2 a3 a4 a5 और a6। ऐसे हमारे पास b एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट ले लेता हूं a2 a4 a5 a6। ठीक है, a7 तक ले लिया, सॉरी a7 लिख लिया तो a8 ले लीजिए। मान लेते हैं हमारे पास दो सेट थे, फाइनाइट सेट है a और b। अब इनका यूनियन देखना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यूनियन का माइंड सेट आप बना लीजिए कि हमको दो नंबर का एक प्रकार से एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप कैसे निकालते हो? जो कॉमन होता है वो भी नोट करते हो, जो कॉमन नहीं होता है वो भी नोट करते हो। तो सिमिलरली अगर एलसीएम का कांसेप्ट लगाएं तो यूनियन को आपको पता है लिखने का तरीका, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसे ऐसे यू बना के लिखते हैं यूनियन को। तो a यूनियन b अगर निकालना हो तो इसको इस प्रकार लिखेंगे a यूनियन b। a का सेट लिख दीजिए, क्या दिया है? a का सेट है a1 a2 a3 a4 a5 और a6। ये सेट a के एलिमेंट होंगे। फिर हम क्या लगाएंगे? इन दोनों सेट के बीच यूनियन का सिंबल लगाएंगे। ये क्या बता रहा है कि इन दोनों सेट का यूनियन लिया जा रहा है। तो ये हो जाएगा a2 a4 a5 a7 और क्या हो जाएगा? a8 हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनना, हमारे पास दो सेट्स है जिनका मैंने क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। यूनियन का सिंबल ये होता है। मैंने सेट a के एलिमेंट लिखे, यूनियन लगाकर सेट b के एलिमेंट लिखे।
मैंने कहा यूनियन का मतलब है कि एलसीएम की तरह बिहेव करता है। अगर एलसीएम की तरह बिहेव करता है तो इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन होगा उसे एक बार लिखेंगे, जो नहीं कॉमन होगा उसे भी लिखेंगे। अच्छा, इन दोनों में A1 नहीं कॉमन है फिर भी आप लिख लीजिए, A2 कॉमन है तो एक बार लिख लीजिए, A3 कॉमन नहीं है फिर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने बताया यूनियन का माइंडसेट होता है ऐसे एलसीएम। A4 कॉमन है लिख लीजिए, A5 कॉमन नहीं है तो ये लिख लीजिए, A5 कॉमन है दोनों में। A6 नहीं कॉमन है फिर भी लिखिए। अब सुनिए, अब इसमें तो सारे एलिमेंट खत्म है, लेकिन इसमें भी बचे हुए हैं तो मैंने कहा कि जो मिलेगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा A7 और ये हो जाएगा A8। तो इस प्रकार ये हमारा क्या आ गया, A यूनियन B आ गया। A यूनियन B का मतलब आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे दो सेट्स का यूनियन हम निकाल पाते हैं। तो कुछ इस प्रकार हम दो सेट ले लेते हैं और उनका यूनियन इजीली हम फाइंड कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यूनियन ऑफ टू सेट्स थोड़ा सा तो बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसमें हम बेटर अच्छे से क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं सबसे पहले वो देखता हूँ, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देख लेता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखने से पहले मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा इसके ऊपर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ, फाइंड 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 A यूनियन B and B union A. Find A union B and B union A if A is equal to मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 and 5 and B is equal to क्या ले लेता हूँ, B is equal to कोई और ले लेता हूँ सर, मान लीजिए 2 ले लिया, 4 6 और 8 ले लिया। तो हमको क्या करना है, अब इनका यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने के लिए सेट A को हम नोट कर देंगे। क्या सेट दिया गया है, यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले हम सेट A को नोट कर लेंगे। सेट A क्या है, सेट A है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें टोटल 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, और B सेट के एलिमेंट नोट कर लेंगे। B में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 4 6 और कौन सा है, 8 है। ये हमारे पास दो गिवन सेट है, इनका हमको यूनियन निकालना है। तो हम लिखेंगे A यूनियन B। क्या लिखेंगे, A यूनियन B। A के एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 यूनियन लगाएंगे और B के एलिमेंट 2 4 6 और क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो मैंने कहा यूनियन पे जो कॉमन एलिमेंट होगा वो भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसे भी लिखेंगे। ये हो जाएगा 1 2 1 नहीं कॉमन है लिखेंगे, 2 कॉमन है लिखेंगे, 3 नहीं कॉमन है फिर भी लिख लेंगे, 4 कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, 5 कॉमन नहीं है तो लिखेंगे। और इसके अलावा इसमें अब 6 तो है ही, 6 इसमें है, A में नहीं है फिर भी लिखेंगे क्योंकि हम एलसीएम की तरह बिहेव करता है यूनियन। ठीक है, 6 भी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको A यूनियन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ सकता है कि B यूनियन ये निकालो, तो कुछ नहीं करना है, बस B सेट को पहले लिख देना है और A सेट को बाद में लिख देना है। आंसर यही आएगा क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन हो और ना भी कॉमन हो उनको भी हम उस सेट में लिख देते हैं। तो उम्मीद करता हूं A यूनियन भी समझ पाए होंगे और B यूनियन आप अपने आप से कर पाएंगे क्योंकि आंसर यही आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल एक चीज समझाऊंगा, पूरा सिलेबस आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ तो पढ़ा ही रहा हूं इस वीडियो में, आपको अच्छे से समझा रहा हूं, बिल्कुल एक चीज अच्छे से समझा रहा हूं आपके लिए और अच्छे से क्वेश्चंस के लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक और अगर क्वेश्चन कहो देखिएगा, देखना चाहें, ठीक है, और भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या आ सकता है इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ A is equal to दिया गया है 1 2 या ऐसा करते हैं 1 3 5 7 9, ये हमारे पास सेट A है एंड काउंट करके लिख लेते हैं, 3 सेट ले लेते हैं। B is equal to दिया गया है 2 4 6 8। ठीक है, ये 10 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड एक सेट और ले लेते हैं, 3 सेट ले लेते हैं। C is equal to 1 2 4 5 6 9। ठीक है, ये सेट C है। देन फाइंड क्या फाइंड करना है, A यूनियन B यूनियन C।
तो हमें ये फाइंड करना है कि A यूनियन B यूनियन C क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपने यूनियन का मतलब समझ ही गए, यूनियन का मतलब है जो कॉमन हो वो भी लिख लेना है, जो नहीं कॉमन वो भी लिख लेना है। बस इजीली कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जितना हार्ड क्वेश्चन आए जितना इजी क्वेश्चन आए उस हार्ड को हम इजी बना पाएंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो सेट A और सेट B को हम नोट कर लेते हैं और सेट C को भी नोट कर लेते हैं। सेट A को पहले नोट करते हैं, क्या दिया गया 1 3 5 7 और 9 दिया गया। सेट B क्या दिया गया ये भी नोट कर लेते हैं 2 4 6 8 और 10 दिया गया है। सेट C को भी इजीली नोट कर सकते हैं, क्या दिया गया है 1 2 4 5 6 और 9 दिया गया। ये हमारे पास तीन गिवन सेट हैं, A सेट B सेट और C सेट। अब इन दोनों अब इनका क्या निकालना है कि इन तीनों का, सॉरी यहां पर क्वेश्चन सही कर लीजिए, A यूनियन B यूनियन C निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास तीन सेट गिवन है, अब इन तीनों सेट का क्या करना है यूनियन निकाल लेना है। तो बस पहले लिखिए A यूनियन B यूनियन C। चलिए तीनों की वैल्यू रख देते हैं, तो 1 3 5 7 9 यूनियन लगा दीजिए, ठीक है। यूनियन लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा 2 4 6 8 और 10 हो जाएगा। फिर यूनियन लगा लीजिए, फिर क्या है 1 2 4 5 6 और 9 हो जाएगा। अब देखिए इसके कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अभी मैं बताता हूं, मैं बोल रहा हूं एसोसिएटिव लॉ, तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो। देखिए यूनियन जो होता है ये एसोसिएटिव लॉ है। आइडेंटिटी लॉ भी पढ़ाऊंगा, एसोसिएटिव लॉ पढ़ाऊंगा, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाऊंगा और एक आइडेंटिटी लॉ पढ़ाऊंगा। चार लॉ जब आपको बताने वाला हूं। तो ये जो यूनियन होता है उन चारों लॉ को क्या करता है फॉलो करता है। तो इसलिए चाहे आप इन दोनों का पहले यूनियन निकाल लीजिए, फिर बाद में थर्ड वाले के साथ निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या आप पहले लास्ट टू का निकाल लीजिए, बाद में पहले वाले के साथ निकाल लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे जैसे आप निकालिए, इसका आंसर एज इट इज आएगा जैसा आना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला और दूसरे में। पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, 1 नहीं कॉमन है फिर भी लिखेंगे, 2 नहीं कॉमन है लिखेंगे, 3 नहीं कॉमन लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 6 भी लिखेंगे, 8 भी लिखेंगे और 9 भी लिखेंगे, एज वेल एज 10 भी लिखेंगे। बिकॉज़ इसमें से कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, नहीं भी कॉमन है तब भी हमको लिखना है, और कॉमन है तो एक बार लिखना है। अब क्या करना है, ये सेट उठा लेना है, इस सेट को लिख लेते हैं जो सेट लास्ट में रह गया C सेट, क्या है 1 2 4 5 6 और 9 है। अब इसमें भी वही अप्लाई करेंगे रूल, क्या कहता है कि जो एलिमेंट कॉमन वो भी लिखो, जो नहीं कॉमन वो भी लिखो। दिया जाएगा 1 2 3, क्योंकि 1 कॉमन है 2 भी कॉमन है, 3 नहीं कॉमन है लिख लिया, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 1 नहीं कॉमन है, 9 कॉमन है, 10 नहीं कॉमन है। तो फाइनली ये क्या आ गया, इस क्वेश्चन का जवाब आ गया। देखिए कितना इजी हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। अगर ऐसे ही आपको इजी क्वेश्चन समझने हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस परिवार में ज्यादा से ज्यादा मेंबर को ऐड करें, ताकि आपको मजा आए पढ़ने में भी और मुझे भी मजा आए पढ़ाने में। तो फट से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट अब देखने वाले हैं कि ऑपरेशन ऑन जो सेट हम पढ़े हैं, इसमें हम पहले क्या पढ़े हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स पढ़े हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी मैंने जैसे बोला था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी होती है एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। तो ये होता क्या है वही समझने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे इसको हटा रहे हैं, इस हेडिंग को हटा के यहाँ लगा दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट। मतलब यूनियन ऑफ टू सेट की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। टू सेट्स या टू सेट से ज्यादा हो सकता है, यूनियन ऑफ सेट्स ये बोल दीजिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स तो ज्यादा बात सही है। तो टू सेट में फिर हम फिक्स हो जाएंगे, दो ही सेट के बारे में बात कर पाएंगे, लेकिन अगर दो से ज्यादा भी सेट है तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनना, इसकी चार प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है, पहली प्रॉपर्टी है आइडेंटिपोटेंट लॉ, इसे बोलते हैं आइडेंटिपोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं, आइडेंटिपोटेंट लॉ बोलते हैं। क्या कहता है ये लॉ, बहुत आसान है। ये कहता है लॉ, इफ ये लॉ क्या कहता है, if a is any finite set, if a is any finite set, if a is any set, ऐसा बोल दीजिए, फाइनाइट या इनफाइनाइट दोनों के लिए डिफाइन हो जाएगा। if a is any set then A यूनियन A is equal to A। ये क्या कहता है आइडेंटिपोटेंट लॉ कि A यूनियन A is equal to A। ये कहना क्या चाहता है, आइडेंटिपोटेंट लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो बाद में वही सेट वापस आता है। फिर सुनना,
आइडेम्पोटेंट क्या कहता है, इफ ए इज एनी सेट देन अकॉर्डिंग टू आइडेम्पोटेंट लॉ ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ये आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि अगर हम दो सेट का यूनियन लें सेम सेट का तो वही सेट वापस मिलता है हमको। बस एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल आपको दिखाऊं तो समझ में आ जाएगा। कहना क्या है, कहना ये है कि अगर मैं कोई सेट ले लेता हूं, मान लो मैं कोई यूनियन सेट ले लेता हूं, लेट मैं कोई एक सेट ले लेता हूं, लेट A is equal to मेरे पास सेट है A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। मान लेते हैं 5 एलिमेंट है, ठीक है। मुझे छोटे सेट से समझेंगे ज्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है A, ठीक है। देन according to idempotent law, क्या कहता है idempotent law? आइडेम्पोटेंट ये कहता है कि A यूनियन A इज इक्वल टू कितना आएगा, A आएगा। हमको ये बात दिखानी कि वास्तव में A यूनियन A के बराबर होगा। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम A लिखते हैं, उसका यूनियन लिखते हैं और A लिखते हैं, ठीक है। अब A के एलिमेंट लिख लेते हैं A1 A2 और क्या लिखेंगे A3 लिखेंगे और क्या लिखेंगे A4 लिखेंगे और क्या लिखेंगे A5 लिखेंगे। इसका यूनियन लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे, फिर से A की वैल्यू लिखेंगे A1 A2 A3 A4 और क्या लिखेंगे A5 लिखेंगे। ये A के एलिमेंट होंगे, ये भी एलिमेंट के A के एलिमेंट होंगे। अगर आप इन दोनों का यूनियन निकालें, क्या निकालें, यूनियन निकालें, तो जो कॉमन वो लिखेंगे, जो नहीं कॉमन वो भी लिखेंगे। हमको तो लग रहा है सभी में सब कुछ कॉमन है, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 और ये हो जाएगा A4 और ये हो जाएगा A5। ध्यान से देखो तो क्या जो इस सेट निकल के आया है, मतलब A यूनियन B निकल के आया है, क्या ये A की वैल्यू नहीं है? ध्यान से देखो तो ये किसकी वैल्यू है, गिवन सेट A की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, गिवन सेट A की वैल्यू। इससे हमें पता चला ये, या हमने क्या नोट किया, हमने यह नोट ये किया कि A यूनियन जो A आएगा वो क्या आएगा, A ही आएगा। और इस लॉ को क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक लेके बैठें। आपको उसमें इंग्लिश में तो हेडिंग मिलेंगी, साथ में उसके हिंदी भी लिखी रहती है, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि आइडेम्पोटेंट लॉ किससे कहते हैं, ठीक है। आप इजीली समझ पाएंगे तो कृपया प्लीज आप बुक लेके बैठें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा आइडेम्पोटेंट लॉ। अब आगे देखते हैं और कौन से लॉज हमारे पास हो सकते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दिखाते हैं नेक्स्ट लॉ, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, फर्स्ट से आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत। जैसे मैं चांस देता हूं आपको, तुरंत आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं लॉ क्या है। सेकंड लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, इसीलिए ये ध्यान से सुनना। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है if A and B are two sets, if A and B are two sets, then according to commutative law, कौन सा law, commutative law, according to commutative law, A union B is equal to B union A। ये कौन कहता है, ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहता है कि अगर दो A और B दो सेट्स हैं, ये क्या कहता है, अगर A एंड B दो सेट हैं, तब ये कहता है कि अगर आप A यूनियन B निकालो, मतलब A का B के साथ यूनियन निकालो और चाहे B का A के साथ यूनियन निकालो, ये आपस में इक्वल आएंगे, कभी डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आप A यूनियन B निकाल ले हो फिर आप B यूनियन A निकाल लो तो दोनों का आंसर वेरी कर जाए, बिल्कुल नहीं करेगा। दोनों का सेम एज इट इज आएगा, जैसा A यूनियन B का आएगा वैसा B यूनियन A का भी आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ कहता है, ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ। अब इस लॉ को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि लॉ कहना क्या चाहता है। तो आप एग्जांपल देखिए ध्यान से, अभी देखना, इस एग्जांपल के थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे ये लॉ क्या कहना चाहता है। चलिए एग्जांपल देखिए ध्यान से। एग्जांपल के लिए हम दो सेट लेते हैं, लेट दो सेट ले लेते हैं। लेट A is equal to A1 A2 A3, ठीक है। तीन एलिमेंट का ले लेते हैं, थोड़ा छोटा तो आपको इजीली समझ में आएगा। एंड मान लेते हैं B सेट ले लेते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट हैं, मान लेते हैं B1
B2 और B3। देन अगर मैं A यूनियन B निकालूं, देन मैं क्या निकालूं, A यूनियन B निकाल लेता हूं। तो आपको A यूनियन B निकालना उम्मीद करता हूं आ गया होगा, प्रीवियस अभी क्वेश्चंस करा दिया हूं। अगर A यूनियन B निकालूंगा तो ये हो जाएगा A1, ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A3, यूनियन लगाइए, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B3। ठीक है, मैंने दोनों सेट के एलिमेंट को लिख लिया है। अब पता है आपको यूनियन का मतलब क्या होता है, कि जो एलिमेंट कॉमन वो भी लिखिए, जो ना कॉमन वो भी लिखिए। तो A1 दोनों में नहीं कॉमन है फिर भी लिखेंगे, A2 नहीं कॉमन है लिखेंगे, A3 नहीं कॉमन है लिखेंगे, B1 नहीं कॉमन है लिख लेंगे, B2 नहीं कॉमन है लिख लेंगे, B3 नहीं कॉमन है फिर भी क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। अब इसके बाद हम निकालेंगे B यूनियन। क्या निकालेंगे, ये आ गया A यूनियन B आ गया। अब हम लिखेंगे B यूनियन A निकालेंगे। चलिए देखते हैं B यूनियन A निकाल के देख लेते हैं। तो अब B यूनियन A निकालोगे तो B के एलिमेंट B सेट को पहले लिखोगे, A सेट को बाद में लिखोगे। ये हो जाएगा B1, फिर क्या हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B3, यूनियन लगा देंगे, हो जाएगा A1, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1, A2 और ये हो जाएगा A3। अगर मैं इनका यूनियन निकालूं तो इनका यूनियन क्या आएगा, इनका यूनियन आएगा B1, तो B1 कॉमन नहीं है, B2 कॉमन होगा तब भी लिखते B3 और ये आ जाएगा A1 और आ जाएगा A2 और आ जाएगा A3। अच्छा ध्यान से देखो कि A यूनियन B और B यूनियन में आपको कोई डिफरेंस लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं, बस ये है कि इसमें A1 A2 A3 पहले हैं और इसमें B1 B2 B3 पहले हैं। बाकी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात की जाए तो इक्वल सेट क्या होता था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है कि इक्वल सेट का मतलब होता है ऐसे दो सेट्स जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और वो एलिमेंट जो लिखे गए वो भी सेम हो। ठीक है, तो देखो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, दोनों में है, B1 B2 B3 ये A1 A2 A3 ये दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है मैं इन दोनों अगर मैं इसको एक मान लूं इसे दो मान लूं तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि A यूनियन जो B होगा वो किसके बराबर होगा, B यूनियन A के। ये कौन कहता है, ये कहता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ कहता है, कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉम्यूटेटिव लॉ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो उसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, फिर आपको और अच्छे से चीजें समझ में आने वाली हैं। फिर देखते हैं थर्ड लॉ कौन सा है, ये थर्ड लॉ देख लेते हैं। थर्ड लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं थर्ड लॉ देख लेता हूं, कौन सा लॉ है ये, एसोसिएटिव लॉ। ध्यान रखना, एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है इफ A, B and C are three sets। अब यहाँ पर जो एसोसिएटिव लॉ है थ्री सेट की बात करता है, are three sets then according to associative law क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ चिल्लाकर कहता है कि A यूनियन B पहले निकालो, पहले क्या निकालो, A यूनियन B निकालो, फिर आप यूनियन C निकालो। ठीक है, ये बराबर होगा A यूनियन और B यूनियन C के। ध्यान से सुनना, कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि पहले आप दो तीन सेट दिए गए हैं A B C, पहले आप A यूनियन B निकालो, फिर उसका C के साथ यूनियन निकालो। या तो फिर कहता है कि पहले आप B यूनियन C निकालो, फिर आप उसका A के साथ यूनियन निकालो, तो ये तीनों आएंगे आपस में इक्वल। क्या आएंगे आपस में इक्वल आएंगे। ये कौन कहता है, ये कहता है एसोसिएटिव लॉ। कौन कहता है, एसोसिएटिव लॉ। अगर एसोसिएटिव लॉ ऐसी बात कह रहा है तो इसका प्रूफ भी देखना पड़ेगा कि हाँ सच है या गलत बात है। चलिए देख लेते हैं, तीन सेट मान लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल के लिए आप सबसे देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। लेट कर लेता हूं, लेट ए में कुछ एलिमेंट मान लेता हूं, दो ही एलिमेंट का सेट मानता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। एक सेट है A1 जिसमें A1 और A2 एलिमेंट है, एक सेट है B जिसमें B1 और B2 एलिमेंट है, और एक सेट ले लेता हूं C जिसमें C1 और C2 एलिमेंट है। R3 सेट्स ये हो गए R3 सेट्स। तो क्या मान लिए हैं, 3 सेट्स मान लिए हैं सेट्स। देन हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे A यूनियन B निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, A यूनियन B निकालेंगे। चलिए A यूनियन B सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो A यूनियन B के लिए सबसे पहले क्या करोगे, A के एलिमेंट लिखो A1 A2 और यूनियन B के एलिमेंट लिखो B1
B2। अब इनका आप यूनियन निकालोगे तो जो कॉमन है वो भी लिखोगे A1 A2 B1 B2। ठीक है गया, यानी A1 A2 B1 B2 ये आ गया A यूनियन B आ गया। अब हम क्या करेंगे इस A यूनियन B के साथ, ये किसकी वैल्यू आई, ये आई है A यूनियन B की वैल्यू आई है। अब A यूनियन B का हम क्या करेंगे, C के साथ यूनियन निकालेंगे। ये हो गया A यूनियन B और इसका यूनियन लेंगे किसके साथ, C के साथ। तो पहले आप A यूनियन B के एलिमेंट लिख लीजिए, क्या आए हैं, वो आए हमारे पास A1 A2 B1 B2 और इसका यूनियन ले लीजिए C के साथ C1 और C2। अब आप इसको क्या कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए इसका। तो अब इसका यूनियन जब करेंगे तो क्या आएगा इसका जवाब, इसका आएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये इसका हो जाएगा राइट जवाब बिल्कुल। ठीक है, आपको समझ में आया, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, पहले B यूनियन C निकालेंगे, फिर उसका A का साथ यूनियन निकाल लेंगे। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप देखिए क्या लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे B यूनियन C। क्या निकालेंगे, B यूनियन C। B में कौन सा एलिमेंट है, B में है B1 B2 और यूनियन लगा दीजिए C में कौन से एलिमेंट है, C में C1 और C2 एलिमेंट है। ठीक है, अब आप इनका यूनियन निकाल लीजिए। यूनियन निकालेंगे आप, ये आ जाएगा B1 B2 C1 C2। अब जो ये B1 यूनियन B2 आया है, ये क्या है, ये आया है B1 यूनियन C आया है। अब इसका हम क्या करेंगे, A के साथ यूनियन निकाल लेंगे। ये हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C। तो हम पहले A के एलिमेंट लिखेंगे। अब पहले किसके एलिमेंट लिखेंगे, A के एलिमेंट लिखेंगे। तो इस सेट को A को हम पहले लिखेंगे। तो सेट A में एलिमेंट है A1 और A2। यूनियन किसके साथ लेंगे, B1 B2 C1 C2। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2। देखो अगर ध्यान से आप देखो तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A यूनियन B और फिर उसका यूनियन C के साथ अगर लिया जाए तो बराबर आएगा B यूनियन C, जिसका बाद में यूनियन लिया गया है A के साथ। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर समझ में आ रहा है, अगर लग रहा है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशन हो और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा और हर सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, मैं आपको इसी चैनल के ऊपर पूरा कंटेंट दूंगा, वो भी फ्री में। ठीक है, चलिए फट से आप नोट कर लीजिए, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल आप क्या करिए, YouTube पे टाइप करिए जीनियस एजू एकेडमी और आपको सारे सब्जेक्ट की धीरे-धीरे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, एग्जाम तक हम इतने वीडियो पर पूरे कर देंगे कि आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा इसके ऊपर, और आने वाले बच्चों को, आने वाली जनरेशन को पूरे वीडियो मिलेंगे, ताकि वो पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए चौथा देख लेते हैं, कौन सा है, चौथा है आइडेंटिटी लॉ। कौन सा है, आइडेंटिटी लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉ। तो देख लेते हैं आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। तो आइडेंटिटी लॉ के लिए सबसे पहले हम लिख कर लेते हैं लेट, या ऐसे मान लेते हैं if u is any, if u is universal set and A is finite set and phi is empty set। phi is null set भी बोलते हैं, इसी को empty set भी बोलते हैं। phi is null set या empty set, then according to this law, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि दो स्टेटमेंट देता है। पहला स्टेटमेंट ये देता है कि आप चाहे A यूनियन U निकालो, A यूनियन J वाला A यूनियन U निकालो तो वो U आएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट आएगा। और दूसरा कहता है कि आप A यूनियन phi निकालो तो वो क्या आएगा, A आएगा। फिर से सुनना मुझे, ये स्टेटमेंट ये कहना चाहता है, जो आइडेंटिटी लॉ होता है ये दो तरह के लॉ कहता है। ये कहता है कि एक यूनिवर्सल सेट, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, यूनिवर्सल सेट का तो जो होता है उसे फादर ऑफ यूनिट सेट कहा जाता है, बिकॉज़ वो उसी से सारे सेट बने होते हैं। मैंने कह सकता हूं कि
जो सारे सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सब सेट होते हैं। क्या होते हैं, सब सेट होते हैं। और जो नल सेट होता है, नल सेट आपको पता है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, और ये भी क्या होता है, उसका सब सेट भी होता है। तो ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास U कोई यूनिवर्सल सेट है, A कोई फाइनाइट सेट और फाइ नल सेट है, तो कहता है कि A और आप यूनिवर्सल सेट का यूनियन लोगे तो वो U के बराबर आएगा, और A यूनियन अगर फाइ लोगे तो वो A के बराबर आएगा। ये बात जो कहना चाहता है, ये आप प्रूफ से इजीली समझ पाएंगे। आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दोनों बातों को ड्राइव करा रहा हूं कि कैसे ये बात सत्य हो सकती है। आप फट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं इसकी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को हटा रहा हूं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कहना क्या चाहता है, और मैं इसे साइड में लिख करके फिर इसको प्रूफ करता हूं। तो पहली बात ये कहता है कि A यूनियन यूनिवर्सल सेट के, तो यूनिवर्सल सेट को कैपिटल एस से भी लिखते हैं, वो आपकी मर्जी है कैसे रिप्रेजेंट करते हो। और दूसरा क्या कहता है, A यूनियन फाइ अगर आप लेते हो तो ये क्या आता है, A आता है। फाइ का मतलब है नल सेट। इसके लिए मैं तो एग्जांपल लेट कर लेता हूं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, लेट, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेट करता हूं। एग्जांपल के लिए ये हो गया एग्जांपल, तो लेट कर लेता हूं, लेट U इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट लेट कर लेता हूं A1 A2 A3 A4, जिसमें अब ढेर सारे एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, A5 A6 A7 A8 और A9 और A10, ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 10 एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं इसकी मदद से एक सेट B ले रहा हूं। मान लेते हैं इसमें एलिमेंट है A1, ठीक है, A3 A5 A7 और A9 ले रहा हूं। और आपको पता है इनवर्टिंग सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो मैं इनवर्टिंग सेट ऐसे ले सकता हूं फाइ, और फाइ को हम कैसे लिखते हैं, केवल कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाता है। ये फाइ आप चाहे ऐसे लिखो चाहे कर्ली ब्रैकेट बना के लिखो, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, बिकॉज़ से कहते हैं नल सेट। ठीक है, अब निकालते हैं हम A यूनियन B। क्या निकालते हैं, A यूनियन U निकालते हैं। A यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेते हैं, तो A क्या है, A के एलिमेंट है A1 A3 और A5 है, A7 है, A9 है। इसका यूनिवर्सल सेट के साथ क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनिवर्सल सेट में A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और A10, यानी इसमें 10 एलिमेंट है। अगर उनका यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 और ये आ जाएगा A6 A7 A8 A9 और A10। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने कैसे यूनियन लिया, बिकॉज़ आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं यूनियन कैसे लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो ये पूरा क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट वापस आ गया। ये ध्यान से देखो तो क्या आ गया, पूरा यूनिवर्सल सेट वापस आ गया है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि A यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है किस लॉ की, आइडेंटिटी लॉ की। दूसरा आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि अगर मैं इसे एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेता हूं तो क्या होगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा इसमें क्या कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा स्टेप हटा रहा हूं, बाकी आपको इसी चीज में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए। तो हम इतना हटा रहे हैं, केवल इस सेट को हटा देंगे U वाले को, और इसकी जगह पे नल सेट ले लेंगे, बाकी सब ऐसे ही रहने देंगे, और यहां हटा करके क्या कर लेंगे, फाइ कर देंगे। अगर यहां फाइ कर दिए तो यहां पर हमको क्या लेना पड़ेगा, नल सेट लेना पड़ेगा। नल सेट का मतलब है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। अगर मैं नल सेट के साथ का अगर मैं यूनियन लूंगा तो भाई इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो कॉमन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको एलसीएम की तरह बिहेव करता है, तो ये भाई नहीं भी कॉमन तब भी लिख लेंगे। फिर आ जाएगा A1 A3 A5 A7 और A9। अब इसे ध्यान से देखो तो ये सेट A लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सेट A लिखा हुआ है, जो कि हमने सेट A मान रखा था। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ जो A यूनियन फाइ निकालेंगे वो हमेशा उसी सेट के क्या आता है, बराबर आता है। ठीक है, देखिए बहुत इजीली हम समझ पाएंगे कि आइडेंटिटी लॉ भी क्या होता है। ठीक है, तो मैंने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा है, हम लोगों ने अब तक सीख लिया है कि ऑपरेशन हम सेट कैसे लगाते हैं, और सबसे पहले उसमें मैंने सीखा है यूनियन ऑफ टू सेट्स पढ़ा है। उसमें यूनियन ऑफ सेट्स के टू सेट्स के साथ साथ तीन सेट्स का भी क्वेश्चन देखे थे। फिर जो यूनियन सेट्स है इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैंने पहली बताई आपको
आइटम को टेंट लॉ बताया, फिर आपको मैंने कम्यूटेटिव लॉ बताया, फिर आप लोगों को एसोसिएटिव लॉ बताया, और लास्ट में मैंने आपको ये क्या बताया है, आइडेंटिटी लॉ बताया, जिसके दो स्टेटमेंट हो, मैंने दोनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझाया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी वीडियो में थोड़ा सा मुझे और टाइम चाहिए, इस वीडियो में बस थोड़ी सी बात और एक्सप्लेन करने वाला हूं। वैसे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा वेन डायग्राम, क्या कहते हैं उसे, वेन डायग्राम कहते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा कि वेन डायग्राम क्या होता है, क्या है। यूनियन के लिए आज बताऊंगा वेन डायग्राम। अगले वीडियो में मैं इंटरसेक्शन पढ़ाऊंगा, जिसके लिए अलग वेन डायग्राम पढ़ाने वाला हूं। तो फिर इसके बाद जो वीडियो जाएंगे उसमें मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें आपको मैं टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप वीडियो में, तो आप चैनल में जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए वेन डायग्राम के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वेन डायग्राम होता क्या है ज्यादा डिटेल में। वेन डायग्राम देखने के लिए सबसे पहले जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम था वेन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यूनियन और इंटरसेक्शन को एक ग्राफिकली समझाने के लिए उन्होंने कुछ डायग्राम बनाए, जिन्हें हम वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम को जैसे मान लीजिए मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, कुछ इस रेक्टेंगल के फॉर्म में ये क्या है हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया गया, ठीक है। मान लेते हैं एक सेट हमारे अंदर है, ये सेट एक है, ए सेट है, ठीक है, और एक सेट ये क्या है, बी सेट है। अच्छा, सेट ए में भी कुछ एलिमेंट होंगे और सेट बी में कुछ एलिमेंट होते हैं। मान लेते हैं ये सेट ए है और ये सेट क्या है, ये सेट बी है। तो कुछ एलिमेंट से एक सेट ए में होंगे, ये पूरा क्या है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। फॉर एग्जांपल उसे आप ध्यान में दीजिए, आप ध्यान इस पे दीजिए कि हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। अच्छा, अब अगर इसका यूनियन निकालें, क्या निकालें, यूनियन निकालें, तो आप क्या करते हैं कि इसके वो एलिमेंट आप लेते हैं जो कॉमन हो और जो कॉमन ना हो। अच्छा, अगर दोनों में भी बात करूं कॉमन कितना पोर्शन, कितना कॉमन पोर्शन है, तो आप कहोगे इतना पार्ट सर, इतनी पार्ट के अंदर जो एलिमेंट आएगा, मतलब इस पार्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सेट ए में भी होंगे और सेट बी में होंगे। ये बात आपको समझ में आई? तो हाँ बिल्कुल समझ में आई, क्योंकि भाई इसका मतलब है कि ये दोनों क्रॉस सेक्शन से बना है। ये सेट ए का भी हिस्सा है और सेट बी का भी हिस्सा है, ठीक है। अब भाई जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट पूरा पूरा किसका है? आप कहोगे सर ये वाला जो पार्ट है ये तो पूरा पूरा ए का हिस्सा है, इसमें बी का कोई रोल ही नहीं है। फिर मैं बात करूं कि अगर ये इसमें बी का कोई रोल नहीं तो इसमें किसका रोल है? तो कहोगे सर इसमें भी ए का कोई रोल नहीं है, पूरा पूरा किसका है, बी का पूरा पार्ट है कि नहीं? आप ध्यान से देखिए तो ये पूरा हिस्सा किसका है, बी का है, ठीक है। तो भाई अगर यूनिवर्सल सेट के अंदर मैंने एक सेट लिखा ए और एक सेट लिखा बी और इनका क्रॉस सेक्शन जहां पर कट कर रहे हैं, जहां पर इनके अंदर दोनों एलिमेंट क्या है, सम्मिलित है, ठीक है, शामिल है, तो ये क्या है, ये तो कॉमन एलिमेंट का एरिया है, ये सेट ए का एरिया है, इतना पार्ट सेट बी का एरिया है। जबकि हमें पता है कि भाई यूनियन में जो कॉमन है वो भी लेते हैं, जो नहीं कॉमन है वो भी लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। ध्यान से देखना, कुछ इस प्रकार होगा। जो लाइंस लिखे हैं इसके अंदर कहने का मतलब है ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ये एलिमेंट एब्सेंट नहीं है, यानी बी में भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, ए में भी करेंगे, बस कॉमन सेक्शन में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, भले वो दोनों के एक बार में तो इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है, किसका है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है, ठीक है। तो कल हम सब लोग अभी इससे ज्यादा हम वेन डायग्राम का पूरा एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, थोड़ा सा मन करके आपको बताएंगे, क्योंकि हमने ए यूनियन बी पढ़ा तो मुझे लगा कि थोड़ा आपको बताएं क्या होता है ए यूनियन बी। बाकी मैं वेन डायग्राम का, कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसे निकालते हैं, यूनियन का कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसे निकालते हैं, बहुत ही क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लाने वाला हूं। वो तो मैंने बस आपको यूनिट पढ़ा दिया, बट हो सकता है आपको वेन डायग्राम समझना हो, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा वेन डायग्राम से कि कैसे किसी के वेन डायग्राम के अंदर कैसे उसको यूनियन निकालते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ही देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और स्त्रियों का सम्मान करें, बच्चों का सम्मान करें, माता पिता की इज्जत करें। और दोस्तों क्योंकि आप लोग ही इस देश का भविष्य है, तो आप लोग बहुत मेहनत करिए, दिन रात पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा विकल्प है जिससे आप पूरे विश्व को जीत सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, सक्सेस आप जरूर होंगे, मेरी दुआएं आपके साथ, आप जरूर सक्सेस होंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।